राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप में से कितने लोग 6:30 बजे आ गए थे? हाथ ऊपर कीजिए। आपको तो सेवा था इसलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 6:30 का टाइम दिया जाए तो आप लोगों को 7:30 बजे आना चाहिए ना। अच्छा नियम है। कितने लोग 7:30 बजे आए? ईमानदारी से हाथ ऊपर कीजिए। और थोड़ा थोड़ा अच्छे से ऊपर कीजिए, ऐसे घबराइए नहीं। हाँ, वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस बोलो इन सब के लिए जो 7:30 बजे के बाद आए। 3 बार हरि बोल कहा जाएगा। अब 8 बजे के बाद का नहीं पूछेंगे, अभी तक बजा नहीं है 8। उसके बाद भी लोग आने वाले होंगे शायद। हाँ, उनके लिए एडवांस में हरि बोल। अच्छा, आप में से कितने लोग दीक्षित नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। अब प्रणाम मंत्र भी नहीं लिया है, न दीक्षित है न प्रणाम मंत्र लिया। हाथ ऊपर कीजिए दोनों, अच्छे से ओके, बहुत कम लोग हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जल्दी जल्दी ले लीजिए जिन्होंने नहीं लिया है। कुछ लोग नए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो कार्यक्रम है उन्नति, इस समय हमारे कितने इनिशिएटेड डिवोटीज हैं? हमारे लिस्ट में 100 के ऊपर होंगे शायद ना। 100 के ऊपर इनिशिएटेड, और उसके अलावा प्रणाम मंत्र के। और यहाँ पर 50-60 बहुत बड़ी संख्या में आ गए हैं लोग, बहुत अच्छा। एक्चुअली ये जो भक्ति का मार्ग है, ये जब तक हम लोग अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। खाते पीते, आराम करते, मौज मजा करते, भक्ति का मार्ग आनंद कंद है, लेकिन वो आनंद लेने के लिए नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए। सो हम लोगों को ये थोड़ा सा कल्चर सीखना चाहिए कि अगर कुछ कहा जाता है तो उसको पालन करने का प्रयास करें। ये ना सोचे कि वो जो है, अभी कहा जा रहा है कि फॉर्म भरिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की जा रही है, लेकिन कोई फॉर्म नहीं भरते। कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को फॉर्म भरने की। हम लोग, आप में से कितने लोगों ने फॉर्म नहीं भरा? हाथ ऊपर कीजिए अभी। अब सब घबरा गए, सबके सामने कैसे पूछ लिया आपने ये प्रश्न। हाँ, बाकी सब ने फॉर्म भरा है? कौन सा फॉर्म ये पता है आपको? इसीलिए कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। कौन से फॉर्म की बात हो रही है वही नहीं पता है, तो हाथ क्या उठाएंगे? कृष्ण कृष्ण। ग्रुप में 3 दिन से 4 दिन से एक फॉर्म भेजा जा रहा है कि आपको अपने डिटेल्स भरने हैं, आपका नाम, दीक्षा का नाम इत्यादि, क्योंकि मंदिर में रिकॉर्ड तो होना चाहिए कि कौन है। लिस्ट आ रही है हर बार। इनिशिएशन दीक्षा के समय तो लंबा चौड़ा एकदम, मतलब पूर्ण समर्पण हो जाता है। प्रभु जी आप जो कहें वो ठीक है। दीक्षा हो गई, उसके बाद दिखाई नहीं देते कहाँ पर है। तो कम से कम वो फॉर्म आप सबको भरना चाहिए। इतना प्रार्थना की जा रही है आप सबसे। अभी देखा राधिका प्राण प्रभु को बस आपके पांव पकड़ना बाकी रह गया है। इतनी बार उन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया, लेकिन फिर भी 70-80 लोगों ने अभी भी नहीं भरा है शायद। सो ये नियम, डिसिप्लिन, ये सब बहुत ज़रूरी है। और भक्ति क्या है? भक्ति है आपस में प्रेम के संबंधों को बढ़ाना, और उस प्रेम के संबंध को बढ़ाकर कृष्ण प्रेम तक पहुंचना। हम सीधे कृष्ण प्रेम की बात करें, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, ये होगा, कुछ नहीं होने वाला। आज नहीं 30 साल बाद भी ऐसे ही रहेंगे हम लोग। तो थोड़ी गंभीरता लाना बहुत ज़रूरी है। और गंभीरता का अर्थ है कि भक्तों में प्रेम का संबंध, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भक्ति के लिए। जो मिसिंग है वो हम लोगों के लिए प्रेम का संबंध, वो ठीक है 1-2 भक्तों से है, किसी से बड़ा गाढ़ा, वो मेरा गांव मेरा देश या कुछ होगा ऐसा, लेकिन सभी भक्तों में आपस में प्रेम नहीं है। ये सच बोल रहे हैं ना, हम लोगों ने सभी इनिशिएटेड डिवोटीज हैं, इसीलिए सब बोल सकते हैं। आप लोग सोच रहे होगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सबके साथ प्रेम करता हूँ, लेकिन वो
बिल्कुल मेरे साथ प्रेम नहीं करते, इसमें मेरी क्या गलती है ना? सो प्रेम का संबंध बहुत आवश्यक है हम सब में, नहीं तो क्या भक्ति कर रहे हैं हम, क्या संदेश दे रहे हैं? बाहर जगत में हम बड़ा प्रचार करते हैं, दुनिया में प्रचार करते, क्या संदेश दे रहे हैं? आपस में प्रेम ही नहीं है, तो फिर कोई भक्ति क्यों करेगा? बाहर रहेगा आराम से, खुश है। इसलिए लोग कहते हैं कि भक्ति में आने से पहले खुश था मैं, कम से कम ये सब चीजें तो नहीं थी। सो इसीलिए हमें, अब हम लोग एक परिवार की तरह हैं। देखिए परिवार में क्या होता है, परिवार में जब एक सदस्य को कुछ कठिनाई हो तो बाकी सारे सदस्य उसके लिए खड़े रहते हैं, उसको परिवार कहते हैं। परिवार ये नहीं होता है कि सारे सदस्य खा रहे हैं और बाकी एक जन बेचारा मेहनत कर रहा है, पिता। परिवार होता है कि कहीं कुछ तकलीफ हो तो सब खड़े रहने चाहिए दूसरों उनके लिए। तो इससे अभी हम जस्ट देख रहे थे एक मंदिर में जहाँ हम जाते हैं अफ्रीका में, तो वहाँ पर एक माता जी बहुत ज़्यादा वो ओल्ड नहीं है, उनके बच्चे भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और अचानक उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ और वो थे अकेले कहीं पर बाहर विदेश में। तो एकदम स्वाभाविक है कि अचानक हुआ, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन जब भक्तों के साथ ये सूचना दी गई तो इतना अच्छा वातावरण वहाँ पर हुआ, सभी भक्तों ने शौक प्रकट किया और तुरंत सब ने एक एक माला एक्स्ट्रा करना शुरू कर दिया माता जी के लिए। तो ये इतना अच्छा लगा, एक जरा सा छोटी सी चीज़ थी, राइट। हमने भी नहीं कहा उनको, हमने तो केवल ये कहा कि ऐसा ऐसा है, आप लोगों को थोड़ा प्रार्थना कीजिए, बस इतना कहा था। तो उन्होंने आपस में किया कि नहीं, हम अब से जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगे हम एक माला रोज करें, और वो लोग रोज कर रहे हैं एक माला एक्स्ट्रा। अब देखिए क्या ज़रूरत है भाई, किसी के घर में कुछ हो रहा है, ठीक है कुछ हो जाएगा तो हम चले जाएंगे, नहीं, भक्तों को चिंता है एक दूसरे की। तो ऐसा प्रेम भक्तों में होना चाहिए, विशेष करके जब हम गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं, दीक्षा ली है तो बहुत ज़रूरी है। तो कैसे उत्पन्न होगा ये प्रेम, कैसे जाएगा ये हृदय से द्वेष, कैसे जाएगा ये मन मुटाव, कैसे जाएगा कि हम अपना करते रहेंगे, कैसे हम डिसिप्लिन में नहीं आएंगे? आप में से कितने लोग साल में एक बार मंगल आरती आए हैं? कोई नहीं आता। चलो मतलब आप तो रोज आ रहे हैं। अभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक अटेंडेंस रजिस्टर रखा जाएगा यहाँ पर। आप हफ्ते में एक बार आएँ, महीने में एक बार आएँ, साल में एक बार आएँ, उसमें अटेंडेंस लिखें अपनी, ताकि जब गुरु महाराज यहाँ पर आएँ तो हम उनके सामने बड़ा प्रसन्नता से वो रजिस्टर रख सकें कि देखिए कितना प्रगति हो गई है हमारी। लोग मंगल आरती आ रहे हैं, 6 महीने में एक बार तो आ ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी, देखिए हम ये बता रहे हैं ये इसलिए कि हम लोग आगे बढ़ें, लेकिन बहुत अच्छा भी है कि यहाँ काफ़ी डिवोटीज मंगल आरती आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, बहुत भक्त रेगुलर मंगल आरती आते हैं। लेकिन कई लोग चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेते, तब थोड़ा दुख होता है। जैसे ये चीज़, जैसे हमने बताया, प्रोग्राम अनाउंस हुआ, कोई नहीं, 6:30 बजे कोई नहीं आए हैं, 7 बजे बहुत कम लोग हैं, फिर और बाकी तो आधे लोग आए ही नहीं हैं प्रोग्राम में, उनको लगता है ये हमारे लिए नहीं है। तो इतनी मेहनत किस लिए की जाती है? देखिए एक उदाहरण हम दें कि हम अपना कमरे में आराम से बैठ सकते, क्यों ये सब चिंता लें कि प्रोग्राम करो, ये करो। अपना मंदिर चल रहा है, हमारा भजन पूजन चल रहा है, आप लोगों में से भी कई लोगों का चल रहा है, क्यों इतना बड़ा व्यवस्थापन करना, मैनेजमेंट करना, बुलाना। भक्त लोग लगे हुए थे दोपहर से प्रसाद बनाने के लिए। तो इस सब को हमको गंभीरता से लेना चाहिए। थैंक यू। हरि बोल कहा जाए इन लोगों के लिए 3 बार। जय हो। स्वरूपानंद प्रभु ने कहा था, पहले ही बोल दी, प्रभु दरवाजा बंद कीजिए, आप अंदर आए ना तो दरवाजा बंद करके आना चाहिए, ठंड है इस समय थोड़ा सा। सो ये हमारा कल्चर हो गया है, इसको थोड़ा सा बदलना है। और केवल ये बोलने से नहीं, अपने माइंडसेट को चेंज करने से जाएगा।
बोलना तो अभी आप लोग सुनोगे, ऊपर से निकल जाएगा, थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करना है। और इससे प्रेम नहीं बढ़ेगा ऐसे। तो आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, हमें एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताना चाहिए। आप लोग कभी सोचिएगा कि आप लोगों ने कितना समय अन्य भक्तों के साथ बिताया। कभी कभी वो सेवाओं में या संडे को थोड़ा बहुत मिल लेते हैं, बस उसके बाद फिर कभी नहीं। और समय बिताना मतलब क्या करना है? पॉलिटिक्स नहीं, प्रभु जी ऐसा ऐसा हो रहा है, उसने ऐसा किया, वही किया, और फिर मैंने आधा घंटा बिताया उनके साथ। समय बिताने का अर्थ है हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को साथ में पढ़ें, कीर्तन साथ में करें, जपा साथ में करें। ये समय बिताने का अर्थ होता है। हम अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में हृदय से बात करें, हृदय को खोलें एक दूसरे के सामने कि तकलीफ हो रही है, जब नहीं हो रहा है, मन में बहुत सारे विचार आते हैं, सुबह उठने को तकलीफ है, ये जो भी चीज़ है, तो थोड़ा कुछ सॉल्यूशन। तो इसको कहते संग लेना। केवल संग में आकर हंसी मजाक कर लेना, वो तो करना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन केवल उसी में रहना नहीं है। देखिए, हम गंभीर नहीं होंगे, एक दिन मृत्यु आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। अभी हम कहीं पर थे किसी प्रोग्राम में, तो कुछ बातचीत चली, कुछ स्कूल कॉलेज की बात आई, तो हमने कहा हमें तो लगता है कि हम अभी अभी स्कूल से बाहर निकले हैं, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। और कितने साल हो गए? 1988 में हमने 10th किया था, नहीं, हाँ 1988 में 10th किया था हमने। कितने साल निकल गए? सारे मैथमेटिक्स के टीचर बैठे, कोई 27 कह रहा है, कोई 26 कह, कितना? 37, राइट। 37 साल हो गए और हमें लग रहा है कि अभी अभी गए, क्योंकि समय ऐसा निकल गया, पता ही नहीं। और जीवन के बाकी साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब साल पता चलेगा एक एक से, कुछ नहीं पता चला, हो गया। फिर आप लोग आ रहे हैं, प्रभु जी हम कह रहे हैं हाँ ठीक है, फिर हार वार चढ़ा कर चले जाएंगे, हो जाएगा समय। कुछ रुकने वाला नहीं है समय। तो इतना समय जो हमारे पास है, उसमें हमें गंभीर होना है भक्ति में। और सबको एक साथ करेंगे तो होगा। कोई एक व्यक्ति अपने आप अकेला गंभीर नहीं हो सकता, एक साथ रहना। तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या आप भक्तों के साथ ऐसा क्वालिटी टाइम बिताते हैं कि नहीं। उनके साथ हम प्रभुपाद के ग्रंथों की चर्चा, केवल वो भक्ति वृक्षा में नहीं, एक ऑफिशियल क्लास की बैठे हैं, क्लास दी है, खत्म हो गया, वो नहीं। हम एक दूसरे के साथ कभी बैठकर कीर्तन किया, कभी कोई चर्चा की, कुछ भक्ति के विषय में बात की, इससे प्रेम बहुत बढ़ता है। तो पहली चीज़ हमें ये करनी चाहिए। दूसरा, हमेशा जो वरिष्ठ भक्त हैं उनसे हमें मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मैं 5 साल हो गए, 10 साल हो गए मेरी दीक्षा को, अब सीधे कृष्ण से कनेक्शन। हमें हमेशा वरिष्ठों से, जो भी हमारे वरिष्ठ हैं, तो उनसे हमें मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। उससे 2 बातें होती हैं। पहला, हम गलतियां कम करते हैं, और दूसरा, हम हमेशा नम्र रहते हैं। अहंकार नहीं आता कि हम अब सीधे कृष्ण से संपर्क हो गया है, शुद्ध भक्त हो गए हैं, या जो भी है। हाँ, तो वो सब बातें नहीं होती। इसीलिए इसको जरूर करना चाहिए। साथ साथ भक्तों के साथ सेवा करना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर कुछ सेवाएं होती हैं तो वो लगा दी जाती हैं, तो अपने अपने भक्ति वृक्षा में उसी में सेवा होती हैं। हमारी तो इच्छा है कि सारे मिक्स किए जाए, ये नहीं तो वही बनता जाता है कि हम उन्हीं के साथ सेवा करते हैं और उन्हीं के साथ वो चलता। ठीक है, व्यवस्थापन के लिए ज़रूरी होता है कि उनको कह दिया वो अपना व्यवस्था करेंगे, लेकिन हर एक से मिलना चाहिए। ये इंडिया पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए कि वो तुम्हारा भक्ति वृक्ष है, तुम्हारा भक्ति वृक्ष एक चीज़ है। हमें बहुत प्रेम से रहने का प्रयास करना है। तो एक दूसरे के साथ मिलें, सेवा करें, ये बहुत ज़रूरी है भक्ति में। तो पहली चीज़ सत्संग जरूर करना है। सत्संग हमने बताया क्या है। दूसरा, सेवा।
तीसरा, सेवा के समय अपने आप को सहयोग की भावना में रखना। सेवा ऐसे करना है कि हम सहयोग से करें जिससे हमारा अहंकार टूटे। हम सहयोग करें, सामने वाला सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, हम कितना सहयोग कर रहे हैं। प्रभुपाद चाहते थे, देखिए हम लोग इस बात को, ये जो हम जो कह रहे हैं बड़ी बेसिक बातें हैं, कोई ऐसे हम बहुत हैवी फिलॉसफी भागवत से नहीं कह रहे हैं। हालांकि भागवत की ही फिलॉसफी है जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में दिखाई दिया। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है भक्तों के बीच प्रेम का संबंध। हालांकि महाप्रभु ने बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी भी दी है, इतना सिद्धांत कृष्ण चैतन्य चरितामृत समझना बहुत कठिन है। महाप्रभु ने आत्मा राम श्लोक को ही ऐसे समझा दिया कि हम लोग उसको पढ़कर भी समझा नहीं पा रहे हैं कि क्या कहा। लेकिन साथ साथ उस फिलॉसफी को प्रैक्टिकली दिखाया अपने भक्तों के द्वारा। इतना प्रेम का संबंध था उनमें, भक्तों में। तो वैसा होना चाहिए। हम किसी भक्त को देखें तो हमें आनंद आना चाहिए। कोई भक्त नहीं दिखा थोड़े समय तो हमें सोचना चाहिए क्यों नहीं दिख रहा। हम तो बॉदर ही नहीं करते। फिर अगर वो 15-20 दिन बाद, महीने भर दिखाई देता है तो हम पूछ लेते, अच्छा क्या हो गया, दिखे नहीं आप बहुत दिनों से, तो ऐसा हो गया था, अच्छा ठीक है। तो ये चीजें हमें चाहिए, ये प्रेम है। आपके घर का एक व्यक्ति अचानक आपको नहीं दिखाई दे तो क्या आप छोड़ दोगे 15-20 दिन बाद? दिखाई दिया, फिर पूछोगे क्या है? तो ये भी परिवार है। इस परिवार की भावना में हमें रहना चाहिए। प्रेम को प्रदर्शित जरूर करना चाहिए, हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हमारा प्रेम बस सब भक्तों के साथ बहुत प्रेम है हमारा, नहीं, उसको एक्सप्रेस करें। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। आप उनको मिले, आपने समझिए कोई भक्त आया, आपने उसको केवल प्रसाद दे दिया, बहुत छोटी सी चीज़ है ना, कि प्रभु जी आप आइए, लीजिए प्रसाद ले लीजिए, कितना अच्छा लगेगा वो भक्त को। प्रेम बढ़ाने में कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें करनी है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेम को प्रदर्शित करें। कैसे करें? जब कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करें। हम वेट ना करें कि अनाउंसमेंट होगा तब अप्रिशिएट करेंगे। हम ऐसे ही अप्रिशिएट करें। किसी ने कुछ अच्छा छोटा भी कर दिया है काम, कोई एक बुक डिस्ट्रीब्यूट करके आए हैं तो हम उसको अप्रिशिएट प्रभुपाद किया करते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर करते थे। कोई अगर एक मैगजीन बेचकर आ जाता था, एक न्यूज़पेपर बेचकर आ जाता था, एक बुक बेचकर आता था, वो बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। सेवाओं के विषय में, उनके भक्ति के विषय में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ये सीखना चाहिए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, अप्रिशिएट तो करें ही हमें एक दूसरे से विश्वास एक दूसरे पर बढ़ाना चाहिए। प्रेम कैसे होगा जब विश्वास नहीं है? तो इसीलिए सभी भक्तों को ये जो क्या कहते हैं, गॉसिप को क्या कहते हैं? प्रजल्पा तो हिंदी शब्द है, नॉर्मल शब्द क्या है? गपशप। हाँ नहीं, गपशप नहीं, और एक कुछ है उसका, गपशप है। अच्छा ठीक है, हाँ, गप्पे मारना। वेरी नाइस, थैंक यू। तो लोगों को हमें ये गप्पे मारना या गॉसिप क्या होता है कि झूठी बातें फैलाना, फिजूल की बातें करना, ये सब चीज़ें, तो हमें वो गॉसिपिंग बंद करना चाहिए। पता है ऐसा हुआ है, पता है ये हुआ है, पता है ये हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है? हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। बहुत विश्वास की बात होती है ये भक्तों के बीच में। और अगर भक्तों के बीच में ट्रस्ट टूटता है तो भक्त कहाँ जाएंगे? क्योंकि वो तो यही जानते हैं कि सबसे अच्छा बड़ा ट्रस्ट तो यही है। लेकिन फिर उनका ट्रस्ट टूटता है तो बहुत दुख होता है। इसीलिए भक्तों के बीच में ये ट्रस्ट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। एक बार हमसे किसी ने पूछा, हम रिकमेंड कर रहे थे इनिशिएशन के लिए, तो किसी भक्त ने पूछा कि प्रभु जी आपको कैसे मालूम, ये तो गृहस्थ भक्त है, ये घर पे रहते हैं, आपको कैसे मालूम ये रोज 16 माला करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न था भाई।
जो रोज आ रहे हैं उनको तो हम देख रहे हैं, या ब्रह्मचारी हैं उनको तो हम देखते हैं, नहीं होता तो एकदम पूछा जाता है जप हुआ कि नहीं, दिखाई नहीं दे, सुबह क्या हुआ, जप का क्या है, या करेगा नहीं तो दिखाई देता है। गृहस्थों का क्या पता, क्षमा चाहते हैं ऐसे बोल रहे हैं उन्होंने प्रश्न किया था और बहुत अच्छा प्रश्न था, सही भी है ना। आप लोग सब घर में रहते, कौन चेक करते, कौन से हमने कैमरे लगा के रखे हुए हैं कि क्या कर रहे हैं, जपा किया कि नहीं किया, और ये नहीं है। तो उन्होंने कहा आप रिकमेंड कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, और आपको कैसे पता कि ये लोग 16 माला करते हैं। तो हमने उनको कहा अगर भक्तों पर विश्वास नहीं होगा तो हम कैसे भक्ति करेंगे। अगर कोई भक्त कहता है कि मैं 16 माला करता हूँ, विश्वास करना चाहिए। तब हम जाते नहीं ढूंढने के लिए कि ठीक है कल से कैमरा लगाएंगे, तुम्हारे घर पे रोज देखेंगे, तो विश्वास करना चाहिए। तो इसलिए हम भी विश्वास करते हैं ना। आप लोग कहते हैं कि हम रोज मंगल आरती आते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? इसके लिए एक अटेंडेंस रजिस्टर रखेंगे, अभी 1-2 दिन में रख दिया जाएगा। आप जब भी आएँ उस पर थोड़ा सा मार्क कर दीजिए आपका अटेंडेंस। जब भी रोज़ आएँ, हफ्ते में आएँ, 15 दिन में आएँ, महीने में आएँ, मार्क कर दीजिएगा।